स्त्रियों को यीशु के सुसमाचार का प्रचार किस रीति से करना चाहिए। पिछली आयत में यीशु ने सामरी स्त्री को स्पष्ट शब्दों में बता दिया था कि वही मसीह है जिसका सामरी और यहूदी सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। यीशु के चेले सामरिया नगर में गए हुए थे भोजन का प्रबंध करने। इसलिए यीशु कुएं के पास अकेला था जब सामरी स्त्री वहां पानी भरने पहुंची थी। तो अब आगे यूहन्ना 4:27। इतने में यीशु के चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि यीशु स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से किसी अपरिचित पुरुष का किसी स्त्री से अकेले में बातचीत करना उचित नहीं माना जाता था। दूसरा, यहूदी सामरियों से कोई व्यवहार नहीं रखते थे, इसलिए चेले अचंभा कर रहे थे, पर वे यीशु पर विश्वास करते थे, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं पूछा। जब यीशु ने सामरी स्त्री को उसके जीवन के विषय में सब कुछ बता दिया, तब स्त्री को विश्वास हो गया कि यीशु कोई साधारण रब्बी नहीं है, बल्कि कोई भविष्यद्वक्ता है। कहीं ना कहीं स्त्री को विश्वास हो गया कि यीशु वही है जो वह कह रहा था, मतलब मसीह, क्योंकि भविष्यद्वक्ता झूठ नहीं बोलते। इस नए प्रकाशन से स्त्री बहुत उत्साहित हो गई और वो जल्दी से जाकर सबको इस विषय में बताना चाहती थी। फिर साथ में क्योंकि चेले भी वहां आ गए थे, इसलिए स्त्री ने वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि वो बुरी ख्याति वाली स्त्री थी, बैड रेपुटेशन। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी। स्त्री इतनी उत्साहित थी कि वह अपना घड़ा छोड़कर वहां से निकल गई। उसके अंदर अब अनंत काल का वो जल भर गया था जिसके विषय में यीशु ने उसे समझाया था। आखिर उसने अपने उद्धारकर्ता को देख लिया था, मसीह को। तो अब वो चुप क्यों रहती? वो जाकर सबको बताने लगी। इसी को कहते हैं स्त्रियों की सेवकाई, विमेन मिनिस्ट्री। परमेश्वर स्त्रियों को भी बहुतायत से इस्तेमाल करता है अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर बनाया है, दोनों को उसने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। कोई किसी से ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन उसने स्त्रियों को पुरुषों से अलग बनाया है। तो स्त्रियों की जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बनावट है, उसी के आधार पर उसने स्त्रियों के कार्य भी निश्चित किए हुए हैं। तो स्त्रियों को उसने एक दायरे में रखकर प्रचार करने के लिए कहा है, जिसके विषय में मैंने अपने संदेशों में समझाया हुआ है। लेकिन हर स्त्री को जाकर सुसमाचार सुनाना, यानी यीशु का जो ये संदेश है उद्धार का, वो जरूर सुनाना है। तो किस तरह स्त्रियों को अपनी सेवकाई करनी चाहिए, उसके विषय में आप YouTube में हमारे संदेश देख सकते हैं। स्त्री ने लोगों को जाकर कहा, सामरी स्त्री ने, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यह तो मसीह नहीं है? स्त्री ने यह नहीं कहा कि आओ देखो मुझे मसीह मिल गया है, क्योंकि उसे पता था कि लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले ही बदनाम थी। इसलिए उसने लोगों के मन में जिज्ञासा जगाने के लिए पूछा, कहीं यह तो मसीह नहीं? मतलब उसके जवाब में लोग यही सोचेंगे कि अच्छा चलो चलकर देख लेते हैं। सो वे नगर से निकलकर सभी मनुष्य उसके पास जाने लगे, सामरी। जब लोगों ने सुना कि यीशु ने उस स्त्री के विषय में उसे सब कुछ बता दिया, तो वे उस अद्भुत भविष्यद्वक्ता से मिलने चले गए कि हो सकता है कि यीशु उनके विषय में भी कुछ बता दे। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मार्च के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मार्च का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में मार्च के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।